हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्लास आने वाली हमारी थर्ड और आज स्टार्ट हो गई। 3 दिन की छुट्टियां हो गई किसी कारण से। आज हमारी क्लास थर्ड होगी स्टार्ट। तो जितना भी हमने अब तक सीखा 2 क्लासों में जो भी सीखा है पहले उसको 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। सभी बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो सबसे पहले हमने सीखा था 3 दिशाओं में सभी व्यंजनों को बनाते हैं, यानी जितने भी 47 के 47 व्यंजन हैं उन्हें 3 दिशाओं में बनाया जाता है। तो पहला है हमारा अधोगामी, अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी। फिर बताया कि 2 कलर के बनाते हैं, हल्का यानी लाइट, गहरा यानी कि डार्क। फिर हमने 2 रूप के बनवाए थे, सीधी सरल रेखाओं द्वारा 27 व्यंजन और टेढ़ी वक्र घूमती द्वारा 20 व्यंजन। टोटल 47 व्यंजन है। फिर यहाँ पे बताएगा कि अधोगामी व्यंजनों के बारे में। तो जैसे अधोगामी हमारा ता तलवार, था थर्मा, दा दवा, धा धनुष, त्रा पा पा वा भा, चा छा जा झ। ये कुछ कैसे व्यंजन है? अधोगामी व्यंजन है। तो इन्हें बनाना सीख लेते हैं। आपकी कॉपी में लाइन होगी, यहाँ पे उसी लाइन पर सेम बनाना है। लाइन से ना ही ऊपर ना ही नीचे में, लाइन को इस तरह से खींच देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी पड़े। मैंने उनकी दिशा भी लिख दी है। जो व्यंजन जितने भी बढ़ता है वो यहाँ तक बनती है 90 के पर, ये बनते 120 के 4 और ये 4 बनते 60 के कोण पर। इनका कोण भी सेम रखना है बनाते समय। अगला है मैं से लाइन पर हमने सीधी रेखा खींची ता, इसको खींच कर कट कर दिया, हल्का सा छोटा सा कट देना होता है, बिल्कुल बीच में देना होता है। था लाइन पर दा, धा और ये तिरा, वहीं पा, पा, वा और भा। ठीक है। अब हमने बताया था कि भाई पहले लाइट लाइट, ये डार्क, ये डार्क, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये डार्क और ये डार्क। लाइट डार्क का भी ध्यान रख के चलना है और कट छोटा सा देना है। जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक आती है उसकी लाइन का आधे हिस्से में बनाना है। ठीक है। 60 के कोण बना दो, चा छा जा और झा, इस तरह से। ये शुरू के 2 लाइट हैं और ये 2 डार्क। ये लाइट डार्क का भी ध्यान रखना है आपको। फिर से आगे 180 वाले देख लेते हैं। अग्रगामी, जो भी व्यंजन आगे की ओर बनेंगे उन्हें अग्रगामी की श्रेणी में रखा जाता है या दिशा बोले। सीधी मैंने एक लाइन खींची और लाइन खींचकर लाइन पर ही मैंने का, खा कट करो, हल्का सा दा डार्क बना दो और घा डार्क कट करो और ये छा, तो इसी का बड़ा रूप बना देंगे तो छा बन जाता है। छा क्या बन जाता है? छा। ठीक है। इसमें ये 2 डार्क होते हैं और ये लाइट होते हैं और ये भी लाइट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 35 के कोण पर जो भी व्यंजन बनेंगे उन्हें ऊर्ध्वगामी की श्रेणी में रखा जाता है। ये ऊर्ध्वगामी है। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, इस तरह से खींच दी रेखा। इस लाइन से हम जो भी 35 के डिग्री पे बनाएंगे तो सीधा रा, ड़ा, ढह ढह, वावक, या, वै और है और दूसरा है। इस वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं और इस वाले को अधोगामी कहते हैं। ये 2 रूप से हा बनता है, तो साथ के साथ दोनों रूप को बना के चलेंगे। उसके बाद हमने ये 27 के 27 व्यंजन यहाँ सीख लिए थे। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने सीखा था ये पार्ट्स, जो 20 व्यंजन बचे थे हमारे, वो वाले 20 व्यंजन इन 2 वृत्तों से लिए गए हैं। यहाँ ऊपर के कुछ पार्ट्स हैं और इधर कुछ इस वाले पार्ट्स। पहला वाला सीख लेते हैं। इतना जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इससे टा वर्ग पूरा लिया गया है। ऊपर वाले से मा, मम, मम और मव, श और जय और नीचे ना और अंक, इससे लिए गए हैं। ठीक है। अब आगे इधर हिस्से से लल और ला लिया गया, दिल्ली बिल्ली में लगाते हैं ना उस वाले के लिए। और रड़ है इधर से और जय उधर फै, इनको भी इधर मैंने बनाया, देख लेते हैं। सबसे पहले टा वर्ग बनाया है, तो यहाँ पे हमारा टा वर्ग शो हो रहा है। देख लो एक बार, टा, ठा, डा, ढ, से, ज, इनको बनाते कैसे हैं? यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, इसको यहाँ से रफ करना। यहाँ मैं 180 का कोण लिख देता हूँ।
मान के चलो यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने लाइन खींची, इसी लाइन पे बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। जो सी होती है इसकी तरह है, टा ठा कट हल्का सा डा, और ये ढे, और ये उसका उल्टा जस्ट से और जे। ये होता है लाइट और ये होता है डार्क। ये डार्क, ये डार्क, ये लाइट, ये लाइट। ठीक है। उसके बाद आते हैं मा मम ये वाले, या फिर इसके बाद ये हो गए माँ बना देते हैं हम। इस कोण को भी मैं यहाँ से रब करके और 60 डिग्री के ला और दल बनी यहाँ बना देते हैं। सीधी लाइन पर आप माँ पंप वाले में लगाएंगे, यूज करेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये संबल बम्बल में लगाएंगे तो वो डार्क कर देंगे। ये लाइट है दोनों, और इसका जस्ट उल्टा माँ का ना, और ये डार्क अंग, ये लाइट। लल सीख लेते हैं। लल का कोण इसकी 60 का रहता है, माँ का 180 और टा का 90 का रहता है। यहाँ पे ला को हम सीधा लाइन खींच देते हैं, ला को लाइन बनाएंगे, ला ऐसे बना दिया तो लल, ये डार्क बना दिया तो लल, ये लाइट। इसका जस्ट उल्टा बना देंगे, जैसे हा 2 रूप के थे ऐसे ही ला और लल भी 2 रूप के हैं। तो ला ऊपर से नीचे, और ये डार्क लल, डार्क और ये लाइट। इसका जस्ट अपोजिट से और से, ये डार्क रहता है और ये लाइट रहता है। उसके बाद इधर कुछ व्यंजन 120 के कोण में बचे हैं, ये वाले रे ढाड़ है और एक पैर। तो यहां से मैंने एक सिंपल लाइन खींची, इसको इस तरह से रा और इसको ढ और ढ एक साथ भी दोनों को बना सकते हैं, एक ही रूप से दर्शा देती है, क्योंकि ये 3 बार बन चुके हैं। आप एक बार यहाँ बन चुके हैं और एक बार आपने ढे में पढ़ लिए, पर होते ही कुछ अलग अलग है, और एक बार आपने रा वाली लाइन में पढ़ लिए, ये बिंदी वाली। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट रे होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट ऐसा बनेगा, इसको ना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 47 के 47 व्यंजन मैंने एक साथ दिखा दिए। जो भी अब तक मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से रिवाइज कराया। अब आगे देखते, एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करते चलें। ठीक है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं क्लास के, इसको रफ कर देते हैं। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 47 के 47 व्यंजनों को 10-5 बार लिखना है और उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करते हैं बेटा? जैसे मैं यहाँ पे वाह वक बनाया, तो इसको मैं यहाँ पे लाइन है तो इसको बार बार लिखेंगे, इसे वाह वक ऐसे, जब तक कि हमें परफेक्ट एक बार में व्यंजन बनाना ना आ जाए तब तक हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी शब्द ले लो, या ले लो, तिरा ले लो, मतलब कि जो भी आपको व्यंजन बनाने में कठिनाई है उस व्यंजन को आपको बार बार यूज करके ऐसे बनाना है। ठीक है, आराम से हाथ को रोक कर एक बार में, बार बार ऐसे नहीं कि ऐसे पेंसिल पर आ रहे हैं, ऐसे नहीं, एक ही बार में बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे व्यंजनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीख लेते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, व्यंजनों के बारे में क्या लिखा जा रहा है? महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इन सभी 47 व्यंजनों में, ये है इन सभी 47 व्यंजनों
में 8 व्यंजन ऐसे हैं जो जो दो रूपों में बनाए जाते हैं, दो रूपों में बनाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से दो ऐसे व्यंजन हैं जो बनाए जाते हैं दो रूप में। साथ के साथ नोट करके चलना है, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक लाइन खींच दी। तो जैसे हमने हा सीखा, ला सीखा, लल सीखा, ये सब दो रूपों में बनाए जा रहे थे, दो रूपों में बनाए जा रहे थे। रे सीखा हमने, ढह सीखा, ड़ सीखा, फा सीखा और एक और फकीर वाला फा सीखा। और साथ ही साथ में एक ध्यान रखो, जमीन वाला जा भी हमने सीखा है, जै, और जमीन वाला जै। ये ऐसे 8 व्यंजन हैं, ये दोनों एक ही में काउंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहे हैं, ये दोनों आपस में एक ही में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये 8 व्यंजन ऐसे हैं जो दो रूपों में बनाए जाते हैं। ओके, बना के भी दिखा देते एक बार। हा, ला, और ये लल, ये रा, ये डा, ये ढ है। और ये इस तरह से भी बनवाए थे मैंने, ऐसे ऐसे रा की तरह पा बनवाया था, पा फा बा वाले में कट करवा के, और एक पा फा भावा इस तरह से भी बनवाया था। एक जा बनवाया था चा छा जा में, और एक जा इस तरह से भी बनवाया था सै जय वाले में। ऐसे ही मैंने ला हा बनवाया था एक ऐसे, और ला एक ऐसे बनवाया था, एक लल ऐसे, और रा भी एक हमने ऐसे बनाया था। तो ये सभी दो रूपों में बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं व्यंजनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने सीखी। आगे है हमारा, इन सभी 47 व्यंजनों में 6 व्यंजन ऐसे हैं, ये भी साथ के साथ पढ़े चलते हैं। इन सभी 47 व्यंजनों में 6 व्यंजन ऐसे हैं जो दो दिशाओं में बनाए जाते हैं, दो दिशाओं में बनाए जाते हैं। साथ के साथ नोट करके चलेंगे। जैसे ला हा है हमारा, ला है, लल है, और हमारा रा, ओढ़ा, ओढ़ है। यानी कि रूप अलग होते हैं और दिशा अलग होती है। जैसे इनकी दिशा ऐसे कौन सी हो गई, ऊर्ध्वगामी, ऐसे मैंने हा बना दिया ऊर्ध्वगामी, ऐसे बना दिया अधोगामी, ला बना दिया ऊर्ध्वगामी, इस तरह से बना दिया अधोगामी, और ऐसे बना दिया तो ऊर्ध्वगामी, इसको ऊर्ध्वगामी और इसको अधोगामी। ऐसे रा ऊर्ध्वगामी और ये अधोगामी, ठीक है। ये हो गया हमारा अधोगामी, और ये हो जाएगा नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी। ऐसे ये बनाया था हमने अधोगामी और ये ऊर्ध्व, ठीक है। ये कट था और डार्क भी था, ये ध्यान रखना है। लाइट डार्क हमने पहले सिखा दिया, उसको ही ध्यान में रख के आगे व्यंजन बनाना है। ओके, उसके बाद है अधोगामी ऊर्ध्वगामी, हो गई, ये समझ में आ गए। सैतालीस के 47 व्यंजन हमने एक साथ देख लिए, साथ जल्द साफ साफ नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसको रफ कर देते हैं।
आप कुछ सीख लेते हैं ऐसे व्यंजन जो परेशान करते हैं। ये वे व्यंजन हैं जो परेशान करते हैं। ठीक है, तो जैसे डाडमरू, डाढ़क्कन, ये बहुत एक पढ़े आ रहे हैं बार बार। एक तुम्हारे अंग वाले रेड है आ रहे हैं, अंग खाली वाले, एक कारण वाला रे आता है, एक उए आ जाता है, उआ देखा है ना, हिंदी में आता है उआ, और एक अंग, ये आ जाता है। तो ये अंग की आवाज देता है। ये कब बनाए जाते हैं और ये कब बनाए जाते हैं समझ लेते हैं। जब कोई भी शब्द शुरू होता है इनसे, तब इन पर बिंदी नहीं लगाई जाती, और जब कोई शब्द के अंत में या बीच में आते हैं तब इनों पर बिंदी लगाई जाती। जैसे ये सिंपल आते तो टा ठा डा वाले वर्ग में थे, तो ये इस तरह से बनता था, और ये ढह इस तरह से, ये कटता था, ये डा ठा, ये हमारा इस तरह से बन जाती थी दोनों। वैसे रा वाले में रा और ढह, ठीक, तो हमारा रेड है इस तरह से, और ये डार्क थे, ये ध्यान रखना, और ये कट लाइट था थोड़ा। वहां के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके लिए हम ना बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ना, और ना की आवाज देता है वहां, इसके देता है ना की, और ये डार्क अंग हो जाता है, डार्क। ये जब भी ये डा मिलेगा आपको तो अंग बना देना, ना में बदल देना। तो ये वो व्यंजन है जो आपको परेशान करते हैं, आप एक बार इसको समझ लो ध्यान से। ठीक है, एक साथ 47 के 47 व्यंजन पढ़ा दिए हैं, और जो परेशान दिक्कतें करते हैं वो भी बता दिए हैं। ध्यान से समझ के प्रैक्टिस रेगुलर करना। ठीक है, क्लास अगर किसी कारण से नहीं होती है तो अपनी प्रैक्टिस डेली 1 घंटे इसको देना है। उसके बाद है व्यंजनों की मिलावट यानी शब्द बनाना। इसको बिठा दो। व्यंजनों की मिलावट, इसको ऐसा कहते हैं शब्दों को बनाना। शब्दों को बनाना। ठीक है, हम पढ़ाते आ रहे हैं बार बार के 3 दिशाओं में बनाना है। दिशाएं याद रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिशाएं कैसी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी, इन्हीं से अब सारे शब्द बनने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कोई भी शब्द बनेगा तो एक के पीछे एक जुड़ते जाएंगे, जैसे एक शुरू होगा एक जुड़ता जाएगा। जैसे ये वाला मान लो चलो व्यंजन है कोई, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ से दूसरा जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। अगर आगे आगे आ रहे हैं दोनों तो ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये रहता है कुछ इसका नहीं, लिखता हूं मैं। व्यंजनों शब्दों में प्रत्येक शब्द का पहला व्यंजन इंजन होता है। क्या होता है, इंजन। जैसे मैं कोई भी शब्द लिख दूं, जैसे मैंने तरस लिख दिया, तरस, तो ये जो ता बना है ये इंजन कहलाता है। प्रत्येक शब्द का क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है। इसको बनाना कैसे, अभी एकदम ऐसे बता रहा हूं, अभी आगे पढ़ते हैं। जैसे ता है, तो ता हमने कैसे सीखा है, ता
फिर हम इसमें रा है तो रा हमने कैसे सीखा, ऐसे रा, और फिर सा सीखा था ऐसे सा। अब आपस में हिंदी में जैसे ता, रा और सा ऐसे ही है, ता, रा और शा, फिर ता रा सा बन गए। अब आप हिंदी में तीनों को आपस में जोड़ा गया है, तो शॉर्ट हैंड में भी जोड़ेंगे, ता के पीछे रा है, रा के पीछे सा है, तभी तो कोई शब्द बनेगा। तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड में ता है, ता के पीछे रा और फिर वैसे से सा, तो ये हो गया हमारा तरस। ठीक है, ध्यान से देख के चलना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ बताया प्रत्येक शब्द का पहला व्यंजन इंजन होता है, ठीक है, और ऊपर वाली और लाइन की ऊपर वाली परत पर बनाया जाता है। जैसे लाइन है, तो इस पे लाइन ऊपर वाली परत की क्या लाई, जैसे का बना दिया, ता बना दिया, ये क्या है, ऊपर वाली परत पे बनाया जाता है। ठीक है, पहला व्यंजन इंजन कहलाता है, उसी के बनाया जाता है, पूरा लिख के, और उसी के पीछे अपनी 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 दिशा कोण पर बाकी के व्यंजन जोड़े जाते हैं, या बनाए जाते हैं, लिख लो, ये अच्छा रहेगा, बनाए जाते हैं। ठीक है, ये लिख के चलेंगे नोट करके, अभी बनाना सिखाते हैं, नोट करते चलो साथ के साथ। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। एक शुरू में कंडीशन बताई थी, जब भी शब्द बनेगा, कोई शब्द को बिना हाथ उठाए एक ही वार में पूरा बनाते हैं, और जो हम काट पीट करते हैं, जैसे हमने ता बनाया, था बना, फिर काट रहे हैं, तो जब शब्द बनाते समय पूरा शब्द बना लेंगे तब उसको काटना है। एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, जैसे हम अगर बनाते हैं भरत, तो लाइन खींची, तो भा रा त, अब ये हो जाएगा डार्क, ये लाइट और ये लाइट, मतलब पेंसिल को हल्का और लाइट चलाते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। और जैसे शब्द पूरा हो गया तो तुरंत ही हमने काट दिया लास्ट में। लाइन पर इंजन है, बाकी पीछे अपनी अपनी दिशा कोण पे हैं। हम भा ऐसे बनाते थे, रा ऐसे बनाते थे, और ता ऐसे बनाते थे। तो जहां व्यंजन का अंत होगा वहां से दूसरा जुड़ जाता है, जहां अंत होगा वहां से दूसरा जुड़ जाता है, अपनी अपनी दिशा कोण पर। ये मैंने लिख दिया है, ना ही दिशा चेंज करेंगे ना ही कोण चेंज करेंगे। जैसे कुछ लोग भारत कैसे बना सकते हैं, भारत, तो ये सब ऐसे थोड़ी ना, रावण हमने सिखाया था, बड़ा ऐसे बनाया था, ऊर्ध्वगामी ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए ये तो चा बन जाएगा, फिर भाचक भाचत बन जाएगा, भाचत। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम इसको रब कर देते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कुछ शब्द बनाने। तो जैसे हमने एक शब्द बनाते हैं मदन, जैसे भरत सीखा, कटक बना देते हैं, भयंकर बना देते हैं, मतलब कोई भी शब्द जिसमें कि स्वर ना बने,
उन्हें बनाना सीख रहे हैं। तो जैसे माँ तुमने अब तक कैसे बनाया, माँ दा ना ऐसे बनाया, और दा कैसा था, डार्क था। अब आप डार्क लाइट का ये से ध्यान रखेंगे, जो पेंसिल है आपकी उसको ध्यान रखेंगे। सभी पहले तो शॉर्ट हैंड की नाम से ही पेंसिल आती है, उससे खरीदिए। एक शॉर्ट हैंड नाम से ही नोटबुक आती है, उससे खरीद लीजिए। फिर उसमें प्रैक्टिस है, रफ या कॉपी में करोगे उसकी आउटलाइन थोड़ी सी अलग रहती है, फिर आपकी आउटलाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको नोटबुक और पेंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, ये देखो पेंसिल अप्सरा के नाम के स्टेनोग्राफर्स के नाम से पेंसिल आते हैं अप्सरा की। इसी पेंसिल को खरीदना है और इसी से तैयारी करनी है। ऐसे ही नोटबुक है, भारत की आती है नोटबुक, और इसमें फिर लिखना है इस तरह, ऐसे इधर लिखेंगे, इसको पलट देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे बहुत से बच्चे यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ ना लिखना, यहाँ लिखना है सीधा। जब ये कॉपी भर जाती है तब इसको पलट के चलाया जाना, ऐसे, फिर इससे इधर लिखा जाएगा। तो धीरे धीरे आप इस तरह की शॉर्ट हैंड लिखना सीख जाओगे। ऐसे ऐसे इस बच्चों ने लिख ली, ठीक है, ऐसे लिखोगे और भी, फिर ऐसे लिखना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। इस टाइप की शॉर्ट हैंड आपको सब लिखना सीख जाओगे, बस ज्यादा नहीं, 1 महीने में आप सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भरत है, जैसे मदन बना दिया हमने, तो मदन को पूरा बना दिया, जैसे हिंदी में जोड़ के पूरा मदन बनाए, मादाना मदन, तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड में मादाना जोड़कर ही बनेगा। तो मा दा ना, हमने बताया इंजन हमेशा लाइन पर, और दाना बाकी के कहीं जाए, लाइन कटे लाइन से बाहर जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन अपनी अपनी दिशा कोण पर रहनी चाहिए। ऐसे ही भरत, तो वह लाइन पर रात, भाग दार के और कटे, तो हम काटने का काम बाद में करेंगे। कटक, तो लाइन पर ही काटक। जैसे भयंकर, तो भा, अब आंग आ रही है, ये अंग की आवाज दे रही ना बिंदी, तो ना बना देंगे, या ना या कर। ठीक है, जैसे खर, खल लिख दें हम खल, तो लाइन पर ही खा और ला, तो खल। कट, काट का प्रयोग बाद में करना है। जैसे दूसरी तरह से भी खल, हमने ला 2 तरह से बनाना सीखा था, तो खा और ला नीचे को बना दो, तो खल। जैसी वर्ड आ जाए जल, तो जा ला जल, और जा डार्क है तब डार्क बना दो। पेंसिल का जब यूज करोगे तो डार्क लाइट दिखाई देगा। अभी बोर्ड है ये व्हाइट और ये मार्कर है, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, वैसे ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे और शब्द सीख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे हैं, जैसे डलक, डलक एक ही शब्द है डलक, तो डा लक ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें बिंदी है नहीं, जो ये वाला बनाएंगे, तो इस तरह से डा लक ये भी बना सकते हैं, क्योंकि ला तो 2 रूप का है, दोनों तरफ किधर भी बना सकते हो। जैसे नमक, तो नमक, ठीक है, तो नमक बन जाएगा। ऐसे ही कट हल बना दें, कटहल, तो लाइन पर काटा हल, ठीक है। जैसे ही हम बना दें लटक, तो लटक, या लटक दूसरे तरीके से ला टा क, मतलब आप एक जो 2 रूप से दोनों रूप से बना सकते हैं, एक रूप का एक रूप कोई से भी बना सकते हैं। ऐसे हमारा शब्द आ जाता है सड़क, और सड़क, तो सा हमने ऐसे सीखा था, सा और जाके सा सड़क, सड़क। यहाँ पे बर्तन, 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 तो वारतन। अब काटने का तो है ही नहीं कोई शब्द काटे, ठीक है। इस तरह से शब्दों को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, इनको साथ के साथ नोट करते चलें और बना के देखें। मैं कुछ होमवर्क में देता हूँ, इसको रख कर देती हूँ। होमवर्क में से आपको बनाना है कि घर से चल, चंचल, कल चेक करेंगे, चल चल,
बता दिए, बिंदी जो है नाम में बताई जाती है। मटन बना दो, मटर बना दो, सटर बना दो, बटर हो जाएगा इसमें आपका, पर्वत, सलजम, खटखट। अब जैसे दो साथ खटखट आ रहे हैं तो खट खट, खा बाद में काट दो। ठीक है। और बनाना इंजन लाइन पर, जैसे एक बार और देख लो, चल चल, लाइन से बना दो, चाहे चल चल ऐसे बना दो। ओके। इस तरह से आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और भी जो बिना व्यंजनों वो सॉरी बिना स्वर के हैं, उनको आप लिख लो और बना दो। ठीक, देखोगे ठीक है। जैसे नमक बना देना, और क्या आ जाता है, बंदर आ जाता है हमारा। ठीक है। और क्या आ जाता है, संग, शरबत, नट, खाट। ये सभी शब्दों को आपको बनाना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही।